वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुना सत सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं राशि में साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल है सच्ची आवाज़ उठाता है और हक सच की बात करता है। तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के जो नाम से मनुवाद पूरा थरथराता है और पूरा कांपता है। वो उसके अंदर एक भड़ास निकालने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो हमारे सामने अभी एक खबरें आई हैं कि जो बाबा साहब का घर था उसको उसमें तोड़फोड़ की गई है। तो एक आर्टिकल भी हमारे सामने आया है। तो जो मतलब मैं वो पढ़ कर सुना देता हूँ। जो तस्वीर आप इस पर देख पाएंगे इसको, ये बाबा साहब का अम्बेडकर का घर है, राजगृह है, मुंबई में स्थित है। खबर है कि डॉक्टर अम्बेडकर के घर में तोड़फोड़ की गई। यह घटना 7 जुलाई की है, जहां गमले तो तोड़े ही गए, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले गए। राजगृह को बाबा साहब के विशेष रूप से अपनी किताबों के लिए तैयार किया था। यहाँ अपनी निजी लाइब्रेरी में उन्होंने 50,000 के करीब किताबें इकट्ठी की थी। अब वहाँ एक संग्रहालय भी है। सवाल यही है कि वे लोग इन किताबों को हटाकर कौन सी किताबें रखना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को हृदयस्थ हुए 60 साल करीब हो गई, लेकिन ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर के विचार भर से इतने डरते हुए क्यों हैं? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की किताबें, गमले, उनके मकान कब तक ढहा देना चाहते हैं। वैसे तो ये खबर नेशनल मीडिया पर डिबेटर्स के लिए तय मानकों पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि नेशनल मीडिया पर डिबेट के लिए मुसलमान, मस्जिद, चीन, उत्तर कोरिया, ट्रंप, इमरान खान, जिहाद, गाय गोबर का होना अनिवार्य रूप से जरूरी है। ऊपर से ये कोई विवेकानंद की मूर्ति या उनका आवास नहीं तो इसके आसपास बैठने पर भी टीवी का एंकर गला फाड़ कर अपनी ही जान ले। शायद इस पर स्थानीय एक अखबार ही कोई छोटी मोटी खबर लिखे। शायद वे लिखे कि किन्हीं शरारती तत्वों ने राजगृह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कुछ अखबारों के लिए लोग शरारती, तो कुछ के लिए ये लोग अज्ञात हो सकते हैं, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि ये मनु की नव पीढ़ियाँ हैं। ये हमारे लिए ये विचार है कि लोग अज्ञात नहीं हैं। ये ज्ञात नहीं तो फिर कौन ज्ञात है? ये विचार तो सदियों पुराना परिचित है। ये लोग अज्ञात विचारधारा नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर करोड़ों लोगों के लिए भगवान जितने नहीं हैं, बल्कि भगवान से अधिक हैं। विशेषकर दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए दलित अस्थिमा से जुड़ी गिनी चुनी 2-4 धरोहर में एक राजगृह है। वर्ष भर लाखों की संख्या में आम जनमानस, खासकर के 14 अप्रैल 6 दिसंबर के दिन अपने सर्वकालिक नेता की यादों से जुड़ने के लिए राजगृह पहुंचते हैं। अगर वह भी नहीं बचेगा तो दलित पर तो कोई भी ऐसी जगह नहीं बचती जहां वे कह सकें कि ये अपनी है, ये हमारे पुरखों की है। राजगृह पर हमला, डॉक्टर अम्बेडकर पर हमला और डॉक्टर अम्बेडकर पर हमला, आज़ादी और समानता के विचार पर हमला, देश संविधान पर हमला, धर्माश्य और जाति विशेष की मदमस्त भीड़, अल्पसंख्यक पूजा स्थलों पर कार सेवा प्रमोशन लेते हुए बाकी तबकों की आस्था स्थल पर कार सेवा के लिए पहुंच चुकी है। यही वही वाली है कि अगला नंबर आपका। इस देश में दलितों से जुड़ी राष्ट्रीय धरोहरें तक सुरक्षित नहीं, जबकि इनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद होती हैं। ऊपर से मुंबई जैसे महानगर में स्थित है ये हालात हैं। गांव में रहने वाले दलितों की सुरक्षा की स्थिति क्या रहती होगी, अंदाज़ा लगा लीजिए।
वर्चस्ववादियों को गांव में सीसीटीवी उखाड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती होगी, ना ही वहां गार्ड्स होते हैं। मीडिया का तो अता पता ही नहीं रहता, क्योंकि मीडिया अभी चीन, पाकिस्तान, मुसलमानों और व्यवस्थ है। ऊपर से ये शानदार मुसलमानों पर ऊपर से थानेदार से लेकर एसपी तक सब उसी कास्ट से होते हैं जिन पर के आरोप हैं। सरकार को इस कायरता हरकत पर तुरंत जवाब देना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि यह सब उनकी सह से किया जा रहा है। श्याम मीरा सिंह, ये आर्टिकल लिखा है और बहुत जो आपने तस्वीर भी देख रहे हैं यहाँ पर, श्याम मीरा जी का हम धन्यवाद करते हैं। श्याम मीरा सिंह जी का धन्यवाद जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और उम्मीद करते हैं कि जो देखा है आप लोगों ने, इसमें जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो भी देखी आपने, और इसमें जो फुटेज देख रहे हैं, तो ऐसा क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर की ताकत से क्यों डरते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर एक महापुरुष कह सकते हैं उनको, कि जिनके जय कार ने, इनके सारे जय कार जो होते हैं वो सब फीके पड़ गए। तो इसी करके जय भीम के नारे से डरते हैं ये, और जो अम्बेडकर के नाम से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसका मतलब है कि इनकी ताकत है। और जो उसमें लिखा है कि अगर ग्रह या मतलब इसमें जो दलितों के लिए या पिछड़ों के जो भी है, कि उनके लिए सिर्फ ये जगह है जो राजगृह है जो डॉक्टर अम्बेडकर का, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन मैं इनको एक बात दिलाना चाहता हूँ, याद कराना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर की जो जन्मभूमि है भारत है, और भारत पूरा भारत ही गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, और गौतम बुद्ध ही जो जहाँ के मूल निवासी हैं, असली जो भारत के मूल निवासी हैं, ये सभी के सभी मूल निवासी हैं, चाहे पिछड़ा है, दलित है, कोई भी है, सिख हैं, जो भी हैं, सब मूल निवासी। तो पूरे भारत की जगह ही इनकी है। तो ऐसा बिल्कुल भी मानना गलत बात है कि जगह इसमें सिर्फ यही है, राजघर सिर्फ वो। यहाँ इतना है कि उसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें रखी हैं, तो उसमें ये उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं, नुकसान पहुँचाते आए हैं, क्योंकि ये इनका तो एक असूल है कि इसका जो उसका दुश्मन है, पहले उसको डरा दो, फिर मार दो, फिर उसकी परिवार भी उखाड़ दो, फिर उसकी जो पुस्तकें हैं जो वो भी उखाड़ कर फेंक दो। ऐसा इनका चलता रहता है। तो ये लोग जो है ना सुधरने वाले नहीं हैं, किसी भी कारण से सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनके खून में ये भर दिया गया है कि अगर हम किसी को मारेंगे नहीं, नरबख्शी कह सकते हैं इनको, गौतम राणी जी नरबख्शी बोलते हैं इनको। तो नरबख्शी हम इसको कह रहे हैं ना कि जब तक इनको इंसान का खून नज़र नहीं आता तब तक इनको नींद नहीं आती, प्यास नहीं आती। तो याद रखे, भारत के जो दलित जिनको शूद्र बनाया है, शूद्र नहीं है वो महाराजे राजे थे भारत के, तो इनको शूद्र बनाकर उनका मनोबल गिराया। और याद रखिए जितने मंदिर हैं ये बुद्ध मठ थे, 95% जो बुद्ध मंदिर है भारत में ये बुद्ध मठ थे। तो याद रखें ये आप सभी के धरोहर हैं, और ये भारत के मूल निवासियों की प्रॉपर्टी है। ब्राह्मणों का कोई लेना देना नहीं, ब्राह्मणों को कोई प्रॉपर्टी नहीं है भारत के अंदर। ये तो सिर्फ बाहरी विदेशी लोग हैं, तो इस करके ये तोड़फोड़ करते हैं, इसी करके ये कर कल को मंदिर में कोई भगवान अगर मंदिर में दाना पानी ना गया ना उसमें आग लगा देंगे, तो आग लगाने का बचपन इनका पुश्तैनी काम है। तो याद रखिए कि अम्बेडकर की ताकत से घबराते हैं, और जो भारत के जो उनको मूल निवासी कहते हैं उनकी ताकत से थर थर काँपते हैं, तभी ये उस पर मार मारते हैं जो जिसकी वजह से इनको ताकत मिल रही हो। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से ताकत मिलती है, उसको इसकी वजह से ये मार रहे हैं, कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो याद रखिए डॉक्टर अम्बेडकर की ताकत ही मूल निवासियों की ताकत है, और मूल निवासियों की ताकत से घबराए हुए हैं मनुवादी, तो इसी करके वार कर रहे हैं। तो थैंक यू सबका। वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता एक टीवी चैनल पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सच दिखाता है, और सच के अलावा कुछ नहीं दिखाता, क्योंकि सच हमारा गहना है, और सच ही हमारा खाना पीना है, सब कुछ सच ही है। तो थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। जुड़े रहे वॉइस ऑफ मानवता के साथ में, फिर हम किसी मुद्दे के साथ में हाजिर होंगे। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम।